देखो हम लोग फिजिक्स का विद्युत धारा चैप्टर पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक करेंट, ठीक ना। उसमें एक वीवीआई टॉपिक है क्लास 10th के लिए, ओम का नियम, समझे। ये वीवीआई टॉपिक होता है क्लास 10th के लिए, ओम का नियम। आइए बहुत ही सरल शब्दों में इसको हम लोग ओम के नियम का जानते हैं, ठीक ना। ओम के नियम जो है सन 1826 ईस्वी में, सन 1826 ईस्वी में जर्मन वैज्ञानिक, कहाँ के रहने वाले थे? जर्मन के रहने वाले थे, जिनका नाम था जॉर्ज साइमन ओम, जॉर्ज साइमन ओम, ठीक ना। ओम के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? जॉर्ज साइमन ओम ने किया था। कब किया था? 1826 ईस्वी में किया था। और ये कहाँ के रहने वाले थे? जर्मन के रहने वाले थे, ठीक ना। कहाँ के रहने वाले थे? जर्मन के। इन्होंने क्या किया कि किसी भी चालक पदार्थ के सिरों के बीच का विभवांतर और उस चालक पदार्थ में प्रवाहित धारा के संबंध में एक नियम का प्रतिपादन किया। किसके बीच? विभवांतर और धारा के बीच एक नियम का प्रतिपादन किया, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? ओम का नियम। उन्हीं के नाम पर जो है ये नियम पड़ गया, क्या? ओम का नियम। आइए वो नियम बहुत ही सरल शब्दों में, अपने शब्दों में समझते हैं। नियत ताप पर उन्होंने बताया था, ओम के नियम में उन्होंने जो नियम दिया उसमें बताया कि नियत ताप पर किसी चालक पदार्थ के ताप कैसा होना चाहिए? नियत होना चाहिए। नियत या अचर भी कह सकते हैं उससे, ठीक ना। नियत का मतलब ना घटेगा और ना बढ़ेगा। टेम्परेचर जो होगा वो कांस्टेंट होगा ना, अचर होगा, वो ना घटेगा और ना बढ़ेगा। तो जॉर्ज साइमन ओम ने कहा कि नियत ताप पर किसी चालक पदार्थ के दोनों सिरों के बीच का विभवांतर और चालक पदार्थ में प्रवाहित विद्युत धारा I के सीधा समानुपाती होता है। यह बात किसने बताया था? जॉर्ज साइमन ओम ने बताया था। कब? 1826 में। थोड़ा लिख लेते हैं इसको, क्योंकि आप लोग को याद नहीं रहेगा ना। क्या बताए थे वो? नियत ताप पर, नियत ताप पर किसी चालक पदार्थ के दोनों सिरों के बीच का विभवांतर तथा चालक पदार्थ में प्रवाहित विद्युत धारा के सीधा समानुपाती होता है। यही बात ओम ने बताया था। क्या बताया? नियत ताप पर किसी चालक पदार्थ के दोनों सिरों के बीच का विभवांतर तथा चालक पदार्थ में प्रवाहित विद्युत धारा के सीधा समानुपाती होता है। अर्थात उन्होंने क्या बताया? इस पूरे का संकेत क्या लिख सकते हैं? कोई आपने बताएंगे? क्या बताया? किसी चालक पदार्थ के दोनों सिरों के बीच का विभवांतर यानी भी, विभवांतर यानी भी, तथा चालक पदार्थ में प्रवाहित विद्युत धारा के सीधा समानुपाती होता है, अर्थात भी समानुपाती क्या? I। ये पूरा स्टेटमेंट का ये शॉर्टकट हो गया संकेत, भी समानुपाती I। आया बात समझ में कि नहीं? आया कि नहीं? विभवांतर जो है किसके समानुपाती है? धारा के। किसके समानुपाती है? धारा के। हम आपको बताते हैं बार बार कि समानुपाती का चिन्ह हटता है तो किसका चिन्ह लगता है? बराबर का। लेकिन साथ में एक नियतांक भी जुड़ता है। यहाँ पे नियतांक क्या जुटेगा? R ना। अगर I का फॉर्मूला अगर निकाले, R गुना में इधर आएगा तो क्या होगा? I बराबर क्या? V बटे R। I बराबर क्या हो गया? V बटे R। यहाँ लिख देंगे, जहाँ R एक नियतांक है जिसे प्रतिरोध कहा जाता है, ठीक ना। तो अब देखो यहाँ पे बहुत सारी बात आ गई। इसका मेन संकेत आप लोग याद रखेंगे। ओम साहब ने क्या बताया? भी समानुपाती I, यानी विभवांतर जो है धारा के क्या है? समानुपाती है। समानुपाती का चिन्ह हटेगा तब होगा किसका चिन्ह? बराबर का। साथ में क्या जुटेगा? एक नियतांक, ठीक। तो भी बराबर क्या हो गया? RI, या इसको IR भी लिख सकते हैं। भी बराबर क्या? RI या IR। यहाँ से हमने I का मान निकाला तो I बराबर क्या निकला? V बटा R। तो ओम के नियम से विद्युत धारा का सूत्र अगर हम आपसे पूछे ना, ओम के नियम से किसका सूत्र? विद्युत धारा का सूत्र पूछेंगे तो क्या बताइएगा? I बराबर V बटे R। और इससे पहले विद्युत धारा का सूत्र पढ़ाए होंगे, I बराबर Q बाई T, ठीक ना।
I बराबर क्या, Q/T। तो अगर विद्युत धारा के डिफिनेशन से पूछे तो अब आप ये फार्मूला बताएंगे, लेकिन ओम के नियम से अगर हम पूछेंगे तो क्या बताइएगा, I बराबर V/R। I बराबर क्या, V/R। ओम्स लॉ याद हुआ। अभी हम लोग ओम का नियम जाने। ये क्लास 10th के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही वीवीआई टॉपिक है। हाँ, अगर 2 नंबर में पूछेगा आपसे ये प्रश्न तो सिर्फ आएगा कि ओम का नियम क्या है, सिर्फ क्या आएगा, ओम का नियम क्या है। अगर 5 नंबर में यह प्रश्न पूछेगा तो इस तरह से पूछेगा कि ओम का नियम क्या है, या ओम के नियम को लिखे और इसका सत्यापन करें, पाती होता है। देखो, अब ओम के नियम के सत्यापन के लिए हमें कुछ आवश्यक सामग्री चाहिए। उस सामग्री का हम थोड़ा सा नाम लिख लेते हैं, आवश्यक सामग्री, ठीक ना। तो आवश्यक सामग्री में क्या चाहिए, तो चालक तार चाहिए। क्या चाहिए, चालक तार चाहिए, स्विच चाहिए, ठीक। उसके बाद सेल चाहिए, सेल चाहिए। उसके बाद एमीटर चाहिए। उसके बाद वोल्ट मीटर चाहिए। लगभग इतना से आप नहीं, एक चीज़ और, तथा प्रतिरोध चाहिए। क्या चाहिए, प्रतिरोध चाहिए। तो आइए इसका परिपथ तैयार करते हैं हम लोग। क्या लगाना है, एक सेल लगाना है। तो सेल में बताए थे, ये सेल का सिंबल होता है ना, और ये किसका सिंबल, स्विच का होता है, और ये सब क्या है, चालक तार है। क्या है, चालक तार है। ए मीटर से क्या किया जाता है पता है आप लोग को, याद है, ए मीटर से विद्युत धारा की माप की जाती है। ए मीटर से क्या किया जाता है, विद्युत धारा की माप की जाती है। और वोल्ट मीटर से जो है दोनों सिरों के बीच का विभवांतर मापा जाता है। दोनों सिरों के बीच का विभवांतर मापा जाता है, ठीक ना। तो अब ध्यान दो कि हम लोग ए मीटर को जोड़े होंगे श्रेणी क्रम में, और वोल्ट मीटर को जोड़े होंगे किस क्रम में, समांतर क्रम में। किस क्रम में, समांतर क्रम में। तो ए मीटर को हम लोग यहाँ किस क्रम में जोड़ देते हैं, श्रेणी क्रम में। उसके बाद यहाँ पे प्रतिरोध लगा दिए, और वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ देंगे, समांतर क्रम में। वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ देंगे, समांतर क्रम में। ये अपना हो गया क्या, सेल। क्या हो गया, सेल। और ये क्या हो गया, स्विच। और ये क्या हो गया, एमीटर। और ये क्या, वोल्ट मीटर, ठीक ना। और ये प्रतिरोध ना, और ये सब क्या है, चालक तार है। कोई दिक्कत। ओम के नियम के सत्यापन के लिए इतना चीज़ चाहिए, और ये आपका डायग्राम याद होना चाहिए। अगर डायग्राम याद है तो फिर तो खेला ख़त्म। अगर आप लोग को डायग्राम अच्छी तरह से बनाने आ गया तो समझिए कि पूरा काम ही क्या है, ख़त्म हो गया। आइए समझते हैं, जब हम लोग चालक तार, स्विच, सेल, एमीटर, वोल्ट मीटर और प्रतिरोध को जोड़कर एक परिपथ तैयार करते हैं। क्या करते हैं, एक बंद परिपथ तैयार करते हैं। ये देखिए हर जगह से क्या है, बंद है। तो एक बंद परिपथ तैयार करते हैं, और पहले परिपथ में हमने एक सेल लगाया। कितना सेल लगाया, एक सेल। हम सत्यापन बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, कि सब कुछ जोड़ करके एक बंद परिपथ तैयार कर लिए। तैयार करने के बाद हम परिपथ में कितना सेल लगाए, एक सेल लगाए। एक सेल लगाने के बाद ए मीटर की सहायता से, किसकी सहायता से, ए मीटर की सहायता से किसकी माप कर लेंगे, धारा की माप कर लेंगे। किसकी माप कर लेंगे, धारा की माप कर लेंगे। और वोल्ट मीटर की सहायता से हम लोग किसकी माप कर लेंगे, विभवांतर की माप कर लेंगे। अरे बात समझ में। पहले परिपथ में हम लोग कितना सेल लगाए, एक सेल लगाए। एक सेल लगाने के बाद स्विच यहाँ जोड़ देंगे। स्विच क्या करेंगे, यह भी खुला हुआ, स्विच अभी क्या है, खुला हुआ है। स्विच को जब हम लोग जोड़ देंगे तो इससे विद्युत धारा प्रवाहित होना क्या होगा, शुरू हो जाएगा।
ना। जब विद्युत धारा प्रवाहित शुरू हो जाएगी तो ए मीटर से हम लोग किसकी माप करेंगे? धारा की माप। वोल्ट मीटर से हम लोग किसकी माप करेंगे? विभवांतर की माप करेंगे। कोई दिक्कत है ना। तो माप करने के बाद इसको नोट कर लेंगे, लिख लेंगे। इसी तरीक़ा से परिपथ में हम 2 सेल लगाएंगे। अभी 1 सेल लगाए थे, अब क्या करेंगे? 2 सेल लगाएंगे। 2 सेल लगाने के बाद, ठीक ना, कितना सेल? 2 सेल लगाने के बाद फिर ए मीटर से हम लोग धारा की माप कर लेंगे और वोल्ट मीटर से विभवांतर की माप करेंगे। इसी प्रकार हम लोग 3 सेल लगाएंगे, 4 सेल लगाएंगे, 5 सेल लगाएंगे। प्रत्येक स्थिति में ए मीटर से धारा की माप और वोल्ट मीटर से विभवांतर की माप करेंगे तो प्रत्येक स्थिति में जो है दोनों का अनुपात एक जैसा आएगा। प्रत्येक स्थिति में दोनों का अनुपात क्या आएगा? एक जैसा आएगा। जब ये दोनों मान से हम लोग ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ हमें एक सरल रेखा प्राप्त होगी, ठीक ना। ये एक्स अक्ष होता है और ये क्या? वाई अक्ष होता है। ये मूल बिंदु मान के चलो, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 1 2 3 4। तो प्रत्येक स्थिति में जब हम अनुपात निकालेंगे और अनुपात का मान क्या है? एक समान आए, तो जब हम ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ हमें एक सरल रेखा प्राप्त होगी जो ओम के नियम का सत्यापन करता है। एक बार हम पुनः बीच में दूसरा बात बोले हुए नियम बोलते हैं, सत्यापन बोलते हैं, ध्यान से आप लोग सुनेंगे। आप लोग को अभी का अभी याद हो जाएगा, घर पे रटने की ज़रूरत नहीं है। चित्र देखिएगा और हम जैसे तरीका बता रहे हैं वैसे आप लोग अभी देखें और समझें, रटने का ज़रूरत नहीं है, ठीक ना। क्या करेंगे कि हम लोग चालक तार, ए मीटर, वोल्ट मीटर, प्रतिरोध, स्विच से लेकर के एक बंद परिपथ तैयार करेंगे। बंद परिपथ तैयार करेंगे। पहली स्थिति में जब परिपथ में हम एक सेल लगाएंगे, परिपथ में एक सेल लगाएंगे तो इस चालक पदार्थ में जो धारा प्रवाहित होगी तो उसमें हम ए मीटर की सहायता से धारा की माप कर लेंगे, वोल्ट मीटर की सहायता से विभवांतर की माप कर लेंगे और ये माप को जो है नोट कर लेंगे, ठीक। दूसरी स्थिति में इसी परिपथ में हम 2 सेल लगा देंगे। 2 सेल लगाएंगे, फिर ए मीटर की सहायता से धारा की माप और वोल्ट मीटर की सहायता से विभवांतर की माप कर लेंगे। इसी प्रकार हम 3 सेल लगाएंगे, 4 सेल लगाएंगे, 5 सेल लगाएंगे और प्रत्येक स्थिति में जब हम लोग ए मीटर से धारा की माप और वोल्ट मीटर से विभवांतर की माप करेंगे तो प्रत्येक स्थिति में अनुपात जो आएगा वो एक समान आएगा। प्रत्येक स्थिति में अनुपात क्या आएगा? एक समान आएगा। जब इसी मान से हम लोग ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ एक सरल रेखा प्राप्त होगी जो ओम के नियम का क्या कहलाती है? सत्यापन करती है। ओम के नियम का सत्यापन करती है।